नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है? इस सवाल का जवाब है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या खास है इस जंगल में? तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे शहर में जाते हैं जहां हर गली अलग हो, हर घर में अलग कहानी हो और आपको रास्ता ही ना पता हो। ठीक वैसा ही है अमेज़न जंगल। बस फर्क इतना है, यहाँ घर नहीं है बल्कि पेड़, जानवर और रहस्य है। अब एक सवाल आता है, क्या यह जंगल सच में इतना बड़ा है? इसका जवाब है हाँ, और बहुत ज़्यादा है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर दिन 10 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको इस जंगल को पार करने में सालों लग जाएँगे, क्योंकि यह जंगल इतना विशाल है कि यहाँ कई देशों में फैला हुआ है, जैसे कि ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया। अब सोचिए, इतना बड़ा जंगल, यहाँ हर जगह नई चीज़ें हों, तो क्या कोई इंसान इसे पूरी तरह समझ सकता है? तो जवाब है अभी तक नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े जंगल में पानी कहाँ से आता होगा? इसका जवाब है अमेज़न रिवर। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में खून पूरे शरीर को जीवित रखता है, वैसे ही यह नदी पूरे जंगल को जीवित रखती है। जब बारिश होती है, तो यह नदी फैल जाती है और आसपास के जंगल को पानी देती है। इससे पौधे और जानवर दोनों जीवित रहते हैं। अब एक और सवाल, क्या जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह होता है? नहीं, अमेज़न जंगल अलग-अलग परतों में बँटा होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बड़ा बिल्डिंग हो जिसमें अलग-अलग मंजिल हों। ऊपर की मंजिल पर तेज धूप होती है और नीचे की मंजिल पर अंधेरा। ठीक वैसा ही है, ऊपर पेड़ों की ऊंची परत होती है और नीचे अंधेरा, फॉरेस्ट फ्लोर। इसलिए नीचे रहने वाले जीव अलग ही होते हैं और ऊपर रहने वाले अलग। अब सवाल आता है, इतने सारे पौधों का क्या फायदा है? तो इसका जवाब बहुत खास है। अमेज़न में पाए जाने वाले कई पौधे हमारी दवाइयों में काम आते हैं, जैसे सिनकोना ऑप्शनलिस। अब इस आसान भाषा में समझते हैं। इस पेड़ की छाल से एक दवा बनती है जो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक करने में मदद करती है। अब सोचिए, अगर यह पेड़ ना होता तो कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, पेड़ खड़े कैसे रहते हैं? क्या उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं? अमेज़न में ऐसा नहीं है। यहाँ की मिट्टी बहुत गहरी नहीं होती, इसीलिए पेड़ों की जड़ें चारों तरफ फैल जाती हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक आदमी अपने दोस्तों का हाथ पकड़कर खड़ा हो। अगर एक गिरता है तो बाकी उसे संभाल लेते हैं। ठीक वैसे ही अमेज़न के पेड़ भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं जानवरों की। अमेज़न में पाया जाता है जैगुआर। यह बहुत खतरनाक शिकारी है, लेकिन यह खुले में हमला नहीं करता, बल्कि चुपचाप छुपकर शिकार करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई चोर बिना आवाज किए घर में घुस आए। ठीक वैसा ही यह जानवर अपने शिकार के पास पहुंच जाता है। अब एक सवाल, क्या सिर्फ बड़े जानवर ही जंगल को चलाते हैं? नहीं, असल में छोटे जीव सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे चींटियाँ और फंगस। ये क्या करते हैं, ये मरे हुए पेड़ पौधों को तोड़ते हैं और उन्हें मिट्टी में बदल देते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे सफाई कर्मचारी शहर को साफ रखते हैं, ठीक वैसे ही ये छोटे जीव जंगल को साफ रखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इस जंगल में ही जन्म ले और वहीं बड़ा हो, तो उसका जीवन कैसा होगा? अमेज़न में रहने वाली जनजातियां जैसे यानुममी, ये लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके साथ जीते हैं। ये पेड़ों से दवा बनाते हैं और प्रकृति को माता की तरह मानते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह जंगल हमेशा रहेगा? दुख की बात है, नहीं। आज अमेज़न तेजी से खत्म हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल जलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले समय में यह जंगल गायब हो सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम क्या कर सकते हैं? शायद हम सीधे अमेज़न नहीं बचा सकते, लेकिन हम प्रकृति का सम्मान तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर जंगल बचेंगे तो हम भी बचेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और कहानी